क्लास 9 केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल फार्मूला। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम 13.3 एंड 13.5 करेंगे। 13.4 स्किप करा है इसलिए ये दो टॉपिक समझ में आएगा तो ही 13.4 समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ने से पहले भी हम कुछ बातें पढ़ेंगे। वो कुछ बातें ये हैं कि अच्छा, अभी हमने बात की थी कि हमने क्या किया है, कार्बन को पूरी एक केमिस्ट्री दे दी है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हमने क्यों दी भाई? कार्बन से ऐसी क्या खास मोहब्बत थी मेरी? तो कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमने क्या किया बेटा, कार्बन को पूरी एक जो है ब्रांच डेडिकेट कर दी है। वो यूनिक कैरेक्टर या वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है चार और वैलेंसी का मतलब होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपका जो है कोई भी एलिमेंट या जो एटम है वो किस तरीके से कंबाइन हो सकता है, कितने तरीकों से कंबाइन हो सकता है। ये हमें बताता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ये सब कर क्यों रहा है? उसे स्टेबल होना है, बस उसकी जिद है, उसे क्या होना है? स्टेबल होना है। क्योंकि हमें पता है जितनी भी दुनिया में एटम्स आपके पास प्रेजेंट है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या होना होता है? स्टेबल होना होता है। स्टेबल करने होने के लिए वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, या तो गेन कर लेते हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन जो है वो ना ही लूज करता है और ना ही गेन करता है, वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसकी वैलेंसी क्या है? टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम क्या करे कि हम कोई वैलेंसी ये होती है, ये बताती है हमें कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बॉन्डिंग पता है ना क्या होती है? दोस्ती कर सकता है। इस तरीके से लेके चलो कि बॉन्डिंग क्या होती है कि वो दोस्ती कर सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन क्या कर सकता है आपके पास बेटा? कार्बन 3 काम कर सकता है। लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन की। ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन की क्या बना रहा है? लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन बनाता जाएगा और मजीद कार्बन जुड़ते जाएंगे। या तो ब्रांच बना ले, मतलब कहीं से कार्बन की क्या निकल आए? ब्रांच निकल आए। ये देखो, यहाँ पे ब्रांच निकल आई, यहाँ पे ब्रांच निकल आई। या तो वो क्या बना ले? रिंग बना ले। अब रिंग कैसे बना रहा है? ये जितने भी कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। जितने भी कॉर्नर्स है यहाँ पे क्या है? कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, हर हर कॉर्नर के ऊपर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। तो ये 3 काम कार्बन कर सकता है जो दूसरे एटम या दूसरे एलिमेंट नहीं कर सकते। कार्बन के अलावा क्या कर सकता है? वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और रिंग्स बना सकता है। अब ये क्या होते हैं वो हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तब वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के दरमियान। कार्बन कार्बन के दरमियान ये क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के दरमियान। कार्बन कार्बन के दरमियान, ये बात याद रखनी है। ये देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन जो है हमेशा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। किनके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर और हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमरीन, समरीन। अमीन समरीन नहीं है, मजाक कर रही हूँ। हेलोजन के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन इन्हें कहते हैं। तो कार्बन क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है?
सेपरेट चैप्टर है बॉन्डिंग का, उसके अंदर ही समझ में आएगा, वरना यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। बस ये मान लो कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? दो लोगों के दरमियान या दो चीजों के दरमियान एक एक क्या कहेंगे, एक शेयरिंग हो जाना, एक बात हो जाना, ठीक है। तो आपके पास कार्बन क्या कर सकता है, इन सब के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसकी इसके जो है ताल्लुकात इन सारे एलिमेंट के साथ क्या है, बड़े अच्छे हैं। तो इसलिए ये क्या कर सकता है, ये स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए हमारे पास मिलियंस की क्वांटिटी में क्या है, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक फिनोमेना है। ये क्या है, फिनोमेना है जिसमें आपके पास अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी कभी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम नहीं होते, उनके फॉर्मूला सेम होते हैं। अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। दो बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दो अगर हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपेयर करें तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो बुक में टॉपिक भी है आपके पास, तो वहां पे और अच्छा समझ में आएगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज पता है आपको, बिहेवियर, बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये जो दो कंपैरिजन में हमने कंपाउंड लिए हुए हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। इसकी बात, इसकी मिसाल इस तरीके से है कि इस दुनिया में आपको एक शक्ल के दो लोग दिख जाते हैं, होता है ना, ऐसे रिजेम्बलेंस होती है फेस की बिल्कुल, कि लगता है भाई नहीं ये तो वही है। तो लेकिन उनके दरमियान सिर्फ क्या होती है, उनके फेस की रिजेम्बलेंस होती है, जबकि उनकी फैमिली, उनका कोई लिंक नहीं होता आपस में, ठीक है। कोई लिंक नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बस दोनों के फेस क्या कर रहे होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। इस एग्जाम्पल से याद रखो, ऐसे याद रहेगी बात, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड में क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैंने क्या बोला, इसकी इसको आपने कैसे याद रखना है, इस मिसाल से याद रखना है, इस एग्जाम्पल से याद रखना है कि दुनिया में आपके पास एक ही शक्ल की रिजेम्बलेंस रखने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। दोनों की शक्लें रिजेंबल कर रही होती है, जबकि दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही उनकी फैमिली सेम होती है, ना ही वो जो है आपके पास उनकी लैंग्वेज सेम होंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दी हुई है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। कहते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6। मतलब ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, और फ्रक्टोज के पास भी इतने ही है। लेकिन अब जब मैं इन्हें खोल देती हूँ, इन एटम्स को अरेंज करा देती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये सेम है भाई, ये भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है दोनों का, ये वाला पार्ट भी सेम है। अब ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये पार्ट आपके पास क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों में क्या आ गई, डिफरेंस आ गई। अब बाहर से तो फॉर्मूला क्या था, सेम था, 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे और 6 ऑक्सीजन थे, लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसपे हम एटम अरेंज करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर अरेंज है। अदरवाइज अगर हम बाहर से देखेंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि ये ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है। कैसे बताएंगे भाई, इनका स्ट्रक्चर जब खुलेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे हम, तब हमें पता लगेगा कि ये क्या है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से एटम को खोलकर अरेंज करना, ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब आ जाते हैं बुक के ऊपर। बुक के ऊपर आ गए हम, तो कहते हैं
फ्रिक्वेंटली मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई हमने पढ़ ली ये बात कि आपके पास क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाउ एवर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इनका, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, एल्कोहल फैमिली का इथेनॉल लिया गया है, एल्कोहल फैमिली का इथेनॉल दिया गया है, और एक दूसरी फैमिली होती है जिसे हम कहते हैं इथर। तो इथर फैमिली से हमने ले लिया डाई मिथाइल इथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। बट इनकी अरेंजमेंट सेम है क्या, इनकी अरेंजमेंट सेम है, नो, इनकी अरेंजमेंट सेम नहीं है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अरेंजमेंट कैसी है बेटा इनकी, ये देखो, मान लो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन इस साइड से ऑक्सीजन और मतलब OH के साथ है। ये क्या है, हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, ये कहता आता है अल्कोहल OH। ठीक है, ये OH है और दूसरी साइड इसके क्या है, कार्बन है। दूसरी साइड क्या अटैच है, इसके कार्बन है। जबकि यहाँ पे क्या है, बीच में ऑक्सीजन है और इसके दोनों साइड कार्बन है। जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड है। कार्बन और कार्बन क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है। मतलब दो कार्बन को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हमने क्या ली हुई है, थर्ड पार्टी, जो कि ऑक्सीजन है। तो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट है। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब क्योंकि ये दोनों अलग, बिल्कुल ही अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, एक अल्कोहल फैमिली का है, एक इथर फैमिली का है, तो क्या दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, नो। जब फैमिली ही इनकी चेंज है तो कैसे सिमिलर होंगे, नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या, a formula that describes the arrangement of atoms in a molecule is called structural formula। के एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम किस तरीके से अरेंज हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, these formula clearly show that the atoms are bonded to one another differently। in ethanol the oxygen atom is bonded to only one carbon। इथेनॉल के अंदर जो अल्कोहल ग्रुप है, ये वाला कह रहे हैं OH ग्रुप जो है वो क्या है, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। जबकि कह रहे हैं ऑक्सीजन जो है ना, वो एक तरफ कार्बन से और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बन से अटैच्ड है, तो दोनों डिफरेंट है। वेयर एज इन डाई मिथाइल इथर। अच्छा, दूसरे की एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरे की एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, एक फैमिली है कार्बोक्सिलिक फैमिली और एक फैमिली है ईस्टर की फैमिली। दोनों डिफरेंट फैमिलीज हैं, लेकिन और इन दोनों की फैमिलीज से हमने कौन सा मेंबर उठाया है, एक उठाया प्रोपेनोइक एसिड और एक उठाया मिथाइल इथेनोएट। दो अलग अलग हमने क्या लिए, मेंबर्स लिए, दो डिफरेंट फैमिलीज के। लेकिन दो डिफरेंट फैमिलीज होने के बावजूद, मेंबर्स अलग होने के बावजूद, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे बेटा, ये देखो, जिस तरीके से हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि जहां पे भी अल्कोहल की जो फैमिली होती है उनके पास एक चीज कॉमन होगी, सरनेम ओल होगा, सबके साथ ओल लगा हुआ होगा, और उनके पास OH ग्रुप होगा, OH आपके पास अटैच्ड होगा। इसी तरीके से हर के पास ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर ये कार्बोक्सिलिक की फैमिली है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है, तो इसके पास क्या होगा बेटा, हर के पास COOH मिलेगा। हर के पास क्या मिलेगा आपको, COOH मिलेगा। जबकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते जाएंगे। यहाँ पे 3 कार्बन था, प्रोपेनोइक 4 होता तो ब्यूटेनोइक, 5 होते तो पेंटेनोइक। ठीक है, 2 होते तो इथेनोइक। तो अब आप देखो, सरनेम सबके साथ क्या है, ओइक एसिड ओइक एसिड ओइक एसिड, लेकिन रूट वर्ड क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो और सबके पास क्या मिलेगा, COOH मिलेगा, बस नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो,
ये ईस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है, और उसमें से जो एक कार्बन है वो क्या है बेटा, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। ये देखो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने ऑक्सीजन के साथ। दोनों साइड कार्बन तो है, लेकिन एक कार्बन क्या है आपके पास, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, जबकि यहाँ पे जो था वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है। तो इसलिए क्या है, ईस्टर फैमिली दोनों के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, सॉरी एटम की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दिया कह रहे हैं सिमिलरली टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा, एक और फैमिली है जिसकी एग्जाम्पल दी गई है, जो कि अल्केन फैमिली। ठीक है, अल्केन फैमिली के स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लिया गया है। स्ट्रेट चेन क्या होता है, जिसमें कार्बन क्या हो, ऐसे सीधे 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 स्ट्रेट चेन के अंदर हो, स्ट्रेट चेन के अंदर हो, इसे हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। तो आपके पास 3 की एग्जाम्पल दी गई है, एक कार्बन है तो हमने क्या लगाया, सरनेम तो एन आएगा, मिथ लगा दिया। 2 कार्बन है, सरनेम तो एन आएगा, इथ लगा दिया। और 3 कार्बन है तो प्रॉप लगा दिया, और सरनेम इसके साथ क्या है, एन है। अब इसे जो है ना कंडेंस करके लिखना है, मतलब ये तो हमने खोल के लिखा था ना, इसे हम थोड़ा सा कंडेंस करेंगे। कंडेंस का मतलब क्या होता है, श्रिंक करना, श्रिंक करके हम लिखेंगे इसे। तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन के साथ क्या है बेटा, 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH4 ऐसे ही आ गया, ये बेचारा मासूम सा है तो ये ऐसे सिंपल सा लिखा गया। अब यहाँ पे कैसे कंडेंस करोगे, 2 तरीके से कंडेंस होता है। ठीक है, एक कार्बन को लिया और हम देख रहे हैं कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, CH3 लिख दिया। अगले कार्बन को लिया, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो लिख दिया CH3। ठीक है, और मजीद इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और कंडेंस फॉर्मूला क्या है, जिसमें इंडिविजुअल कार्बन को कंडेंस किया गया है, और उसको और क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। अगर जब वापस से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहो इसे देख के, तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, फिर क्या होगा, बीच में एक बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, और फिर 3 हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा। इसी तरीके से ये देखो, CH3 लिख दिया, फिर बीच में क्या है, CH2 लिख दिया भाई, फिर लास्ट में क्या है, CH3 लिख दिया। और मजीद कंडेंस करके कैसे लिखोगे, C3H8, and this is called molecular formula, and this is called condensed formula, and this is called structural formula. अच्छा, यहाँ पे एक बात बताई गई है कि हमेशा याद रखना कि जब कार्बन की क्या हो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो और एक वैलेंसी खाली हो, मतलब ये वाला स्लॉट क्या इसका फ्री है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आके कोई भी अटैच हो जाए, इसे हम कहते हैं मिथाइल, इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, क्या होता है इसमें कि तीनों साइड क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और इसका एक स्लॉट फ्री होगा, जैसे ये दूसरे एटम को इनवाइट करता है कि यहाँ पे आकर अटैच हो जाओ और मेरे साथ शेयरिंग कर लो। जबकि जब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हो आपके पास और 2 स्लॉट्स खाली हो, जिसे हम कहेंगे 2 वैलेंसीज एम्प्टी है, दो वैलेंसीज 2 वैलेंसीज आपके पास क्या है, खाली हैं, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, 2 एटम्स को इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास 2 स्लॉट फ्री है, तुम आके अटैच हो जाओ। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं मिथाइलिन। ऐसा कार्बन जिसके पास एक स्लॉट फ्री और वो कहे दूसरे एटम को इनवाइट करे कि मेरे साथ आकर अटैच हो जाओ, उसे हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर कंडेंस करना बताया था, ये वैसे ही कंडेंस हो रहा है। ये देखो CH3, फिर इस तरीके से एक और कार्बन को उठाया CH2, और इस तरीके से फिर एक और कार्बन को उठाया CH3। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना। अब हमने सवाल किया कि भाई बराबर वाले कार्बन को क्यों नहीं लिख रहा है, भाई लिखा हुआ तो है ये रहा। कंडेंस किस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है।
अच्छा जी, यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। इसका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे ना, मैं कहूँगी मस्ट कॉपी में बना के इसकी प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल होती है, आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह मिलेगी आपको। बेस अच्छा बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। बेस अच्छा नहीं होगा बहुत मसले होंगे। ये कंडेंस फार्मूला है, पहले इसका बीच में आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे और फिर किस तरीके से क्लोज करोगे वो ये हो जाएगा कंडेंस फार्मूला। तो प्रैक्टिस करना इसकी, अदरवाइज ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके या नंबर के ऊपर। ये देखो एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, 5 कार्बन है, 1 2 3 4। अच्छा ये अल्केन फैमिली है, कैसे अल्केन फैमिली है वो जब क्लासिफिकेशन करोगे ना तब समझ में आ जाएगी कि अल्केन फैमिली कैसे और क्या है, जब 13.4 पढ़ोगे तो। बस ये याद रखो ये अल्केन फैमिली है अभी, ठीक है। कंडेंस कैसे करोगे, ये वाला कार्बन लिया, जितने भी हाइड्रोजन है लिख दिया CH3, फिर ये मिड कार्बन लिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, लिख दिया CH2, फिर एक बॉन्ड शो किया, पहले ये लिखा फिर बॉन्ड शो किया ये वाला, फिर ये लिखा CH2 लिख दिया, फिर एक बॉन्ड शो किया, फिर CH2 है, फिर लिख दिया CH2, फिर CH2 है, बॉन्ड शो करके एक और CH2, ये देखो, उसके बाद बॉन्ड, और उसके बाद क्या है बेटा CH3। तो ये क्या हो गया कंडेंस फॉर्मूला हो गया। अब इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5, C5 3 2 6 7 8 9 10 11 12 11 12, ठीक है। C5H12 ये क्या हो गया, इसे मजीद अगर हमने कंडेंस किया, छोटा किया, तो ये क्या कहलाया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये अल्केन का एक जनरल फार्मूला हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, बुक के अंदर मेंशन है, ये रहा अल्केन का जनरल फार्मूला, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते जाते हैं, डिफरेंट होते जाते हैं, और वो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो हर जगह। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो n की जगह क्या करो, 2 रख दो। इस तरीके से क्या होगा, फॉर्मूले बनते जाएंगे बनते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 कार्बन, ब्यूट, अल्केन की फैमिली है ये। क्यों अल्केन की फैमिली, अगेन बताया, जब 13.4 पढ़ाऊंगी तब वहां पे समझ में आएगा। अल्केन की फैमिली, सरनेम इन लग गया, 4 कार्बन थे, ब्यूट लग गया, पैंट 5 कार्बन 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, नॉन एन डिकेन। अब ये सारे उसी जनरल फार्मूला को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर 5 कार्बन हैं तो क्या करोगे, एन की जगह 5 लिख दोगे, और एच के साथ जो एन है वहां पे भी क्या लगा दोगे, 5 लगा दोगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। बस एन जो है स्मॉल एन, नंबर ऑफ कार्बन क्या करते जाओगे, इंसर्ट करते जाओगे, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है गिव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ब्यूटेन, हेक्सेन एंड ऑक्टेन। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने कॉपी के ऊपर। अगर ना समझ में आए तो अगेन पूछ लेना कमेंट के ऊपर या नंबर के ऊपर पिक्चर भेजकर कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा, आप बता दें, ठीक है। अच्छा हमने जो शुरू में पढ़ा था कार्बन के बारे में कि कार्बन यूनिक क्यों है, तो लिखा हुआ है कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो क्या करता है, शेयर करता है इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। लास्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। कार्बन देयरफॉर 4 बॉन्ड विद अदर एटम, कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ। ये हमने पढ़ लिया था टेट्रा वैलेंसी के अंदर। The chemical diversity of organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form long chain. आपके पास कार्बन क्या कर सकता है बेटा, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और रिंग फॉर्म कर सकता है। ये भी हमने उसमें कवर किया था। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान ही सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। There appears to be almost no limit to number of different structures that carbon can form.
कार्बन की कोई लिमिट नहीं है आपके पास, अनलिमिटेड कार्बन हो सकते हैं। नो अदर एलिमेंट कैन compete विथ कार्बन, इसी यही वजह है कि कार्बन को कोई भी compete नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन क्या है, यूनिक एलिमेंट है। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट कैन फॉर्म चेन, सिलिकॉन हो गया और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, चेन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट चेन्स बना सकते हैं। जबकि कार्बन क्या कर सकता है, अनलिमिटेड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत ही लंबी लेंथ की क्या बना सकता है, चेन बना सकता है। कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन की चेन में क्या हो सकते हैं, 1000 कार्बन एटम हो सकते हैं, मिसाल दे रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। द रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different arrangement of atoms in their molecules are called structural isomers। structural isomers किसे कहते हैं, कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे एक दूसरे का। और ये पूरा प्रोसेस या ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। यहाँ पे दो अगेन एग्जाम्पल दी हुई है C4H10 की। ये देखो, ये स्ट्रेट चेन है और ये दूसरा वाला ब्रांच्ड है। कैसे पता ब्रांच्ड है, देखो एक कार्बन बाहर आया हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अगर तो स्ट्रेट चेन है ना, उसे हम कहेंगे एन, एन से शो करते हैं, एन मीन्स स्ट्रेट, ठीक है। और 4 कार्बन थे तो ब्यूट लगा दिया, अल्केन की फैमिली है, एन लगा दिया। अगर कोई ब्रांच सेकंड नंबर कार्बन से बाहर आ रहा हो, अगर एक ब्रांच क्या हो, सेकंड नंबर कार्बन से बाहर आ रहा हो, तो उसके साथ हम लगा देते हैं आइसो, ठीक है। ये लोकल नेमिंग है। आइसो का मतलब क्या होगा, हमें दिमाग में खुद ही समझ जाना है कि जो सेकंड नंबर कार्बन है उससे क्या हो रहा है, कार्बन ब्रांच बन के बाहर निकल रहा है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से क्या हो रहा है, एक कार्बन ब्रांच बन के बाहर निकल रहा है। अगर सेकंड कार्बन से दो कार्बन ब्रांच बन के बाहर निकल रहा होता तो फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। अगर एक कार्बन के साथ 2 कार्बन ब्रांच होके निकल रहे होते तो उसे फिर हम कहते हैं नियो, क्या कहते हैं, नियो, उसे हम कहते हैं नियो। मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर कार्बन से 2 ब्रांचेस कार्बन की बाहर निकल रही है तो नियो, और अगर एक ब्रांच निकल रही है तो आइसोब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन कह रहे हैं। अच्छा जी, एक फैमिली होती है अल्कीन। अल्कीन फैमिली वो फैमिली होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये देखो, ये अल्कीन फैमिली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ये अल्कीन फैमिली है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। जब अल्कीन है, इनका सरनेम क्या है, ईन, तो जाहिर सी बात है सबके साथ क्या लगता जाएगा, ईन। अल्केन में एन था सरनेम, तो सबके साथ एन एन लग रहा था। यहाँ पे ईन है तो ईन ईन लग रहा है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डिसाइड करके क्या कर रहे हैं, ईन लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि देखो, इसका नाम है 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, क्यों है ये भी अभी जब आगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह और थोड़ी क्लासिफिकेशन करोगे ना तो वहां पे समझ में आएगा कि ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो अरेंजमेंट क्या है, दोनों तो ब्यूटीन है लेकिन अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड पे प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, तो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, जबकि फॉर्मूला क्या है, सेम है। और जबकि फैमिली भी एक ही है, फैमिली भी क्या है, एक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आज का हमारा पूरा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे ये वाला पार्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। अल्लाह हाफिज।